प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई सामान्य धार्मिक आख्यान या पुरानी पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि वह पवित्र रहस्य है जो मनुष्य के जीवन में छिपे अदृश्य संकटों को जड़ से काट देता है। हम सभी जानते हैं कि कई बार दुख बिना कारण आते हैं, बाधाएं बिना वजह जीवन को रोक देती हैं, मेहनत के बावजूद सफलता दूर भागती है, पूजा पाठ करने पर भी मन अशांत रहता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य बोझ लगातार कंधों पर रखा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ संकट केवल कर्मों का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे विशेष रूप से शनिवार की रात्रि में अपनी चरम शक्ति पर पहुंच जाते हैं। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि शनिश्चरस्य पीड़ा शंभु पूजने नश्यति, अर्थात शनिवार के दिन भगवान शिव की कथा सुनने से जीवन के अदृश्य, अनचाहे और अकाल संकट स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यह कथा मनुष्य के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मन के भीतर छिपा डर तोड़ती है, आत्मा में नई ऊर्जा जगाती है, शिव तत्व को भीतर प्रकट करती है, भाग्य के बंद द्वार खोल देती है, अनचाही पीड़ाओं को शांत करती है और व्यक्ति को ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो जीवन भर साथ रहता है। यह कथा एक दिव्य शस्त्र की तरह मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है और वह ज्ञान प्रदान करती है जो आने वाली विपत्तियों को आने से पहले ही मोड़ देता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में संघर्ष, अभाव या किसी भी प्रकार की बाधा का सामना कर रहे हैं या आपको लगता है कि किस्मत हर मोड़ पर आपका साथ छोड़ रही है, तो यह कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। इस पवित्र शनिवार की रात्रि में जब आप इसे सुनेंगे, महादेव की कृपा स्वयं आपकी ओर बढ़ने लगेगी। अतः अब पूरी श्रद्धा से बैठ जाइए, क्योंकि जिस कथा का आप आह्वान कर रहे हैं उसे सुनकर मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी माताओं, भाइयों और प्रिय दर्शक बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप सच्चे सनातनी हृदय से इस पवित्र धारा से जुड़े हैं तो इस कथा को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपना आशीर्वाद भी दें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे सनातनी संदेश को करोड़ों तक पहुंचाने की शक्ति बन जाता है। इसलिए यदि आप सचमुच धर्म, आस्था और परंपरा से प्रेम करते हैं तो इस कथा को एक बार जरूर लाइक करें, ताकि इसका पुण्य और इसका प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो दिव्य रहस्य, अध्यात्म, शिव कृपा और जीवन बदल देने वाले प्रसंग आप सुनने वाले हैं वे आप तक निरंतर पहुंचते रहें। यही हमारा उद्देश्य है। आपका यह छोटा सा कदम न केवल कथा की शक्ति बढ़ाता है बल्कि हमारे पूरे सनातन परिवार को एक सूत्र में जोड़ देता है। अब आइए उसी श्रद्धा, उसी गहन भक्ति और उसी पवित्र भाव के साथ आगे बढ़ते हैं जहां से कथा का असली चमत्कार आरंभ होता है। शनिवार की रात गहराती जा रही थी और गांव के ऊपर एक असामान्य सन्नाटा उतर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी थम सी गई हो और आकाश किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। चारों दिशाओं में फैले अंधेरे का रंग आज कुछ गाढ़ा था, जैसे किसी पुरानी चेतावनी का संकेत दे रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में डोल रही थीं, पर उनकी फड़फड़ाहट भी मानो किसी अनसुने भय से कांप रही थी। दिव्यांश अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में महीनों की थकान, बेबसी और टूटी उम्मीदें साफ झलक रही थीं। जिस व्यक्ति के जीवन में लगातार विपत्तियां आती रहें, वह धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व पर शक करने लगता है। दिव्यांश भी उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां इंसान को या तो कोई चमत्कार चाहिए होता है या फिर वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन आज किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मन में एक विचार रोपा कि उसे उस प्राचीन शिव मंदिर जाना चाहिए जहां लोग हमेशा कहते थे कि शनिवार की रात महादेव स्वयं प्रकट होकर भक्तों के संकट काट देते हैं। भय भी था, लेकिन दर्द उससे बड़ा था और इसी दर्द ने उसके पैर आगे बढ़ा दिए। जैसे ही वह गांव की सीमा पार कर जंगल के रास्ते पर पहुंचा, वातावरण और भारी होने लगा। पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर ऐसे फैली थीं जैसे किसी पुराने युग के प्रहरी हों जो गुजरने वाले को परखते हों। रास्ते की मिट्टी नम थी और हर कदम पर हल्का डूबती, जैसे धरती भी थकी हुई हो। दूर कहीं उल्लू ने चीख मारी, लंबी खिंची हुई चीख जो सुनकर शरीर में सिहरन दौड़ जाए। दिव्यांश का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने अपने सीने पर हाथ रखा, धीरे से आत्म नमः शिवाय का जाप किया। इस जाप में उसकी पूरी आशा, भय और टूटे सपनों की आवाज शामिल थी। हर बार जब वह यह मंत्र बोलता, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पीछे चल रही है, उसे संभाल रही है, उसकी हिम्मत बढ़ा रही है। रात जितनी गहरी होती गई, जंगल उतना ही शांत, लेकिन वह शांति डरावनी भी थी और रहस्यमय भी।
कहीं दूर से एक दंडवत शांत हवा का झोंका आया और उसकी देह को छूकर निकल गया। वह ठिठक पड़ा। उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में बहुत हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट कर रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आए। फिर उसने खुद को संभाला, सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। अंधेरे के बीच लगभग 1 घंटे चलने के बाद उसे दूर से एक हल्की सी चमक दिखाई दी, टिमटिमाती हुई, जैसे बहुत पुरानी किसी ज्योति की आखिरी सांसें हों। वह समझ गया कि यह उसी प्राचीन शिव मंदिर का दीपक है जिसे लोग कहते थे कि पिछले 100 वर्षों में किसी मनुष्य ने नहीं जलाया, फिर भी दीपक हमेशा जलता रहता था। जितना वह नजदीक पहुंचा, हवा का तापमान बदलने लगा। ठंडी रात में मंदिर के चारों ओर गर्माहट की हल्की सी परत थी, जैसे वहां कोई अदृश्य ऊर्जा भरी हो। दीवारें टूटी हुई थीं, बेलें उन्हें कसकर पकड़े थीं और दरवाजा आधा झुका हुआ था, मानो समय की थकान से लटका हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जैसे ही दिव्यांश मंदिर के 10 कदम करीब पहुंचा, पूरे जंगल का सन्नाटा गायब हो गया। पत्ते हिलना बंद, हवा बहना बंद, कीड़े मकोड़ों की आवाज तक बंद। ऐसा लगा मानो इस मंदिर के पास आते ही दुनिया की सारी ध्वनियां किसी ने पलक झपकते रोक दी हों। उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए, दिल की धड़कन तेज, सांस भारी, फिर भी एक आश्चर्यजनक शांति उसके भीतर उतर रही थी। उसे महसूस हुआ यह स्थान जीवित है, किसी शक्ति से भरा हुआ। दिव्यांश मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसकी देह कांप उठी। शिवलिंग बिल्कुल बीचों बीच था, प्राचीन, कठोर, भस्म से लिपटा हुआ और हल्की नीली आभा बिखेरता हुआ। यह आभा साधारण नहीं थी, यह प्रकाश नहीं था, यह किसी चेतना का स्पंदन था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू स्वतः बहने लगे। महीनों की पीड़ा, भूख, गरीबी, बीमारी, जिम्मेदारियों का बोझ, टूटे रिश्ते, सब फटकर बाहर आने लगे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा का बांध खोल दिया हो। उसने कांपते हाथों से जल अर्पित किया और धीमी आवाज में बोला, भोलेनाथ, मैं टूट गया हूं, अब आप ही सहारा है। उसी क्षण मंदिर की हवा भारी हो गई, मानो किसी ने अदृश्य स्वर फूंका हो। दीपक की लौ अचानक लंबी हो उठी और शिवलिंग पर एक हल्की कंपन दौड़ गई। दीवारों से टंकार उठी, जैसे बहुत दूर कहीं डमरू की एक धड़क सुनी गई हो। दिव्यांश ने घबराकर इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ वह अकेला नहीं है। कोई शक्ति उसके अत्यंत निकट है, उसे देख रही है, उसके हृदय को पढ़ रही है। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा की गूंज उठी, बिजली चमकी और पूरा जंगल एक पल के लिए उजाला हुआ। फिर तुरंत अंधेरा। लगा मानो कोई भारी आकृति द्वार के पास खड़ी हो। दिव्यांश का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठी, डर मत, आज तू सही स्थान पर आया है। बिना समझे उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने दोनों हाथ शिवलिंग पर रख दिए। लिंग की सतह गर्म थी, जैसे उसमें जीवन हो, और उसी क्षण एक गहरी, अत्यंत शांत, अत्यंत भारी ध्वनि मंदिर में गूंजी। ध्वनि में कोई शब्द नहीं थे, पर अर्थ स्पष्ट था, वत्स, तेरी पुकार सुन ली गई है। अचानक एक प्रकाश कंपन पूरे मंदिर में फैल गया, हवा में भस्म की दिव्य सुगंध भर गई और दिव्यांश की देह हल्की होने लगी, जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे वर्षों पुराने बोझ को एक एक कर निकाल दिया हो। उसी पल उसे समझ आ गया, यह रात उसकी नहीं, महादेव की है, और आज उसकी किस्मत परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। शनिवार की रात और अधिक भारी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी घुलने लगी थी, जैसे दूर कहीं किसी गहरी गुफा का रहस्य धीरे धीरे सांस ले रहा हो। दिव्यांश अपने द्वार पर खड़ा सब महसूस कर रहा था, न कोई आवाज, न कोई हलचल, लेकिन फिर भी जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसकी ओर बढ़ रही हो। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, पर कोई था नहीं। उसके भीतर एक अजीब कंपन उठ रहा था, जैसे स्वयं भाग्य उसे किसी ओर धकेल रहा हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह रात साधारण क्यों नहीं लग रही, क्यों उसके दिल में एक अनजाना डर बार बार दस्तक दे रहा है, और क्यों एक अदृश्य शक्ति उसे अपने घर के बाहर कदम रखने के लिए पुकार रही है। कई बार उसने यह महसूस किया था कि उसके जीवन में जो अकारण संकट एक एक कर आए, वे किसी सामान्य कारण से नहीं हो सकते, लेकिन आज हवा का एक एक झोंका उस डर की पुष्टि कर रहा था। दूर मंदिर की दिशा से हल्की सी घंटी बजी। वह आवाज सामान्य थी, बहुतों को शायद सुनाई भी न दे, पर दिव्यांश के भीतर वह घंटी किसी युद्ध घोष जैसी गूंजी। एक पल के लिए उसका हृदय थम सा गया।
वह अनायास मंदिर की ओर देखने लगा। वही पुराना शिवालय जहां वह बचपन में घंटों बैठा करता था, जहां उसकी हर प्रार्थना बिना शब्दों के सुनी जाती थी। लेकिन पिछले कई महीनों से वह वहां नहीं गया था। शायद दुख इंसान को भगवान से दूर कर देता है, या शायद वह सोचता है कि भगवान ने ही उसे दुख दिया। जो भी हो, वह मंदिर उससे दूर हो गया था और वह मंदिर से। पर आज उस घंटी ने उसे वैसे ही पुकारा जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पुकारती है। एक अजीब सी तीव्रता से उसके कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उसे नहीं पता क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि अगर वह इस रात मंदिर नहीं पहुंचा तो उसके जीवन में कोई बड़ा अनर्थ होना तय है। रास्ते में हर पेड़, हर घर, हर छाया जैसे उसके भीतर के भय को और गहरा कर रहे थे। हवा में सरसराते पत्ते भी जंगली आवाजों की तरह लग रहे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। दूसरा कदम बढ़ाया, फिर वैसा ही एहसास जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऊर्जा, कोई परछाई उसके पीछे पीछे चल रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर डर के बावजूद उसके कदम रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अदृश्य डोर उसके पैरों से बांध दी हो, एक डोर जो उसे शिवालय तक ले जानी ही है। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसे सबसे पहला आश्चर्य ये हुआ कि मंदिर का मुख्य द्वार थोड़ा खुला था, जबकि हर शनिवार को मंदिर सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता था। यह दृश्य देखकर उसका शरीर सिहर उठा। द्वार के भीतर से हल्की सी दिव्य रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, पर वह दीपक साधारण नहीं था। उसमें से निकलती रोशनी में एक अजीब सी नीली आभा थी जो किसी भी सामान्य लौ में नहीं होती। दिव्यांश धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करता है। अंदर कदम रखते ही उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ उतार लिया हो। हवा ठंडी थी, पर ठिठुरन वाली नहीं। यह ठंडक किसी स्पर्श की तरह थी, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। गर्भगृह में शिवलिंग से निकलती नीली प्रकाश रेखा पूरे मंदिर में फैल रही थी, और मंदिर कितना शांत था, इतना शांत कि जैसे समय थम गया हो। दिव्यांश ने जैसे ही पहला कदम शिवलिंग के सामने रखा, उसे लगा कि उसकी आंखों से अचानक आंसू बह निकले, बिना कारण, बिना सोचे, जैसे वर्षों का दर्द अचानक बहने का रास्ता पा गया हो। उसी क्षण, उसी गहरी शांति के बीच अचानक शिवलिंग से एक अत्यंत हल्की, अत्यंत धीमी ध्वनि उठी, एक ओम नाद, इतना गूढ़ कि उसका पूरा शरीर कंपा उठा। और फिर अचानक मंदिर के भीतर की हवा भारी हो गई। दीपक की नीली लौ और बड़ी होकर नृत्य करने लगी। दिव्यांश का दिल धड़कना बंद सा हो गया। एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूमने लगी। उसे लगा जैसे वह अकेला नहीं है, जैसे यह मंदिर आज किसी और सत्ता के जागरण का साक्षी बनने वाला है। और तभी शिवलिंग के सामने हवा में अचानक एक गहरी, भारी, अज्ञात आवाज गूंजी, जैसे कोई पुरातन शक्ति सदियों की निद्रा से जाग उठी हो। आवाज इतनी गंभीर थी कि दिव्यांश वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी सांसें रुकने लगीं और उसने महसूस किया कि आज, इस शनिवार की रात, उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। मंदिर के भीतर गूंजती वह अज्ञात आवाज जैसे पूरी वास्तविकता को चीर कर आई हो। दिव्यांश हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, कदम जैसे जमीन में धंस गए थे, और आंखें मानो शिवलिंग पर जमी ही रह गई थीं। उसी क्षण नीली लौ अचानक लंबी होकर हवा में उठी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे ऊपर खींच लिया हो। मंदिर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी, लेकिन उनका नृत्य सामान्य नहीं था। उनमें आकृतियां थीं, भयानक, अनगढ़, विकृत, और उनमें से एक परछाई धीरे धीरे आकार लेकर मनुष्य की तरह चलने लगी। दिव्यांश की रीढ़ में बर्फ उतर गई। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। तभी वह परछाई बोल उठी, गहरी, खुरदरी, सदियों पुराने किसी श्राप से भरी आवाज में, तू लौट जा, यह रात तेरी नहीं है। दिव्यांश का दिल जोर से धड़का, पर उसी क्षण, उसी डर के भीतर उसे शिवलिंग से आती हल्की सी प्रकाश किरण ने सहारा दिया, जैसे कोई शक्ति उसके भय को पकड़कर शांत कर रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? परछाई हंस पड़ी, एक डरावनी, खोखली हंसी। मैं वह हूं जिसे तेरे पूर्वजों ने बांधा था, और आज, ठीक इसी शनिवार, इसी आधी रात, मेरा बंधन ढीला हुआ है। हवा अचानक ठंडी हो गई। मंदिर में दीपक की लौ कांपने लगी। दिव्यांश को लगा जैसे वह परछाई उसकी ओर बढ़ रही है, धीरे मगर निश्चित रूप से। उसकी चाल में भूख थी, बदले की आग थी।
पर भीतर ही भीतर दिव्यांश के मन में एक संकल्प जागा कि अगर वह आज पीछे हट गया तो यह शक्ति भविष्य में उसके परिवार को नष्ट कर देगी। तभी शिवलिंग के ऊपर प्रकाश चक्र तीव्र होने लगा। नीली रोशनी बदलकर चांदी जैसी चमक में तब्दील हो गई। हवा में एक गहरी अनाहत ध्वनि उठी। ओम इतनी शक्तिशाली कि परछाई पीछे हट गई। दिव्यांश पहली बार समझ गया कि यहाँ जो भी हो रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक प्राचीन संघर्ष है जो वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था और अब जाग उठा है। उस परछाई ने गुर्राकर कहा, तेरी किस्मत अच्छी है मनुष्य, आज यह स्थान स्वयं उसकी शक्ति से सुरक्षित है। वह शिवलिंग की ओर इशारा कर रहा था। फिर बोला, पर तू भी सुन ले, तेरी जिंदगी पर छाए संकट अब शुरू होंगे। तू चाहे जितना भाग ले, यह शनिवार तेरा भाग्य बदल चुका है। अचानक परछाई मानो धुएं में बदलने लगी। वह दीवारों पर चढ़ती, छत पर फैलती और फिर मंदिर के द्वार तक एक झटके में पहुंच गई। जाते जाते वह ठहर कर बोली, अगले शनिवार तुझे वह मिलेगा जिसे तेरे पूर्वजों ने छिपाया था और वही तेरी परीक्षा बनेगा। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। मंदिर फिर शांत हो गया। नीली लौ धीमी होकर सामान्य हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। पर दिव्यांश का शरीर अब भी कांप रहा था। उसके कानों में परछाई का अंतिम वाक्य गूंज रहा था, एक ऐसा वाक्य जिसने उससे जमीन खींच ली थी। उसके पूर्वजों ने क्या छिपाया था और अगले शनिवार उसे क्या मिलने वाला था। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया, हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसने पूछा, भोलेनाथ, यह सब क्या था? क्या मैं इस संकट का सामना कर पाऊंगा? उसी क्षण हल्की सी हवा बहकर उसके माथे को छू गई, इतनी शांत, इतनी कोमल कि जैसे स्वयं महादेव ने उसके भीतर बैठ भय को स्पर्श किया हो। मंदिर के कोने में पड़ा एक छोटा सा बेलपत्र अचानक हवा में उठकर शिवलिंग पर गिरा, बिना किसी हाथ के। यह संकेत था, दिव्य संकेत, महादेव का आशीर्वाद। दिव्यांश समझ गया कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, वह अकेला नहीं है। पर साथ ही यह भी स्पष्ट था कि अगला शनिवार उसके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक अध्याय बनने वाला है। और उससे पहले उसकी हर रात, हर सपने, हर परछाई उसका पीछा करेगी। दिव्यांश मंदिर से बाहर निकला तो रात पहले से भी भारी लग रही थी। आकाश में बादलों की परतें तेजी से घूम रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उथल पुथल कर रही हो। रास्ते पर चलते हुए उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हर पेड़ के पीछे, हर मोड़ पर, हर अंधेरे में कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वह समझ चुका था कि अगले शनिवार तक उसके जीवन की एक एक सांस परछाइयों की निगाहों में बंध चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते उसे लगा कि उसके कदम उसके अपने नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढकेल कर आगे बढ़ा रही हो। भीतर प्रवेश करते ही उसकी मां की आवाज ने उसे थोड़ा संभाला, पर उनकी आंखों में चिंता की वह रेखा आज कुछ अधिक गहरी दिखी। लगता था जैसे उन्हें भी किसी अनहोनी का एहसास हो चुका हो। रात के भोजन के समय दिव्यांश चुप रहा। उसकी आंखों में मंदिर का दृश्य, परछाई की वह भयावह आवाज और वह अंतिम चेतावनी सब घूम रहे थे। समय जैसे तेज नहीं बल्कि उल्टा चल रहा था। उसकी मां ने पूछा, कुछ परेशान है क्या? पर वह क्या जवाब देता? कौन सा शब्द उस रहस्य को बयान कर सकता था जिसे वह स्वयं समझ नहीं पा रहा था। उस रात जब वह सोया तो नींद तुरंत नहीं आई। आंखें बंद हुईं तो मंदिर की नीली लौ, शिवलिंग पर गिरता बेलपत्र और वह गहरी आवाज, सब उसके भीतर किसी तूफान की तरह घूमने लगे। अचानक वह अजीब सी करवट में सो गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, पर अंधकार का रंग सामान्य नहीं था। वह कुछ गाढ़ा, कुछ भारी सा लगा। कमरे के कोने में खड़ी एक छाया हल्के हल्के हिल रही थी। दिव्यांश का दिल सीने में थरथराने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे किसी ने गले से खींच ली। तभी वह छाया करीब आने लगी, धीरे, बिल्कुल धीरे, जैसे अपने शिकार को डर का स्वाद चखाता हुआ कोई शिकारी आगे बढ़ता है। दिव्यांश के चारों ओर हवा जमने लगी। तभी अचानक दीवार पर टंगी छोटी सी रुद्राक्ष माला तेजी से हिलने लगी और उससे प्रकाश की एक हल्की सी चिंगारी निकली। छाया एक झटके से पीछे हटी और कमरे से गायब हो गई, जैसे हवा उसे निगल गई हो। दिव्यांश हांफते हुए उठा। उसकी पीठ पसीने से भीगी थी। यह स्पष्ट था, उस छाया ने केवल चेतावनी नहीं दी थी, वह अब उसका पीछा भी कर रही थी।
अगली सुबह उसके भीतर बेचैनी और बढ़ चुकी थी। वह गांव में निकला तो देखा कि कई लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, जैसे किसी को कुछ पता हो पर वे कहना नहीं चाहते। वह सीधे उसी बुजुर्ग वैद्य के पास पहुंचा जो प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता कहा जाता था। बूढ़ा वैद्य दिव्यांश को देखते ही चुप हो गया और कुछ क्षण उसे घूरता रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, तुझ पर संकट की छाया उतर चुकी है बेटा। अगले शनिवार तक तू जिस मार्ग पर चलेगा वहां तुझे अपना अतीत, अपने पूर्वज और तेरा वास्तविक भाग्य सब दिखेगा। दिव्यांश ने घबराकर पूछा, कौन सा भाग्य, कौन सा अतीत? वैद्य की आंखें गंभीर हो गईं। तेरे कुल में एक प्राचीन रक्षक चुना गया था जिसके बलिदान से एक दुष्ट सत्ता बांधी गई थी। वही सत्ता आज मुक्त होने के निकट है और उसकी मुक्ति तुझसे जुड़ी है। दिव्यांश की सांसें धीमी हो गईं। वैद्य ने उसे एक वस्तु दी, एक छोटा, भारी, धुंधली आकृति वाला पत्थर जो सामान्य नहीं था। यह तेरे कुल का त्रिकाल शिला है, इसे संभाल कर रखना, यह तुझे सत्य के द्वार तक पहुंचाएगा। रात होते ही फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। घर के बाहर किसी के चलने की आवाजें, खिड़की पर किसी के थपथपाने की हल्की लय, जैसे कोई अदृश्य हाथ कांच को छू रहा हो। हर आवाज दिव्यांश के भीतर भय के नए टीले बना रही थी। फिर भी उसके भीतर एक नई शक्ति जाग रही थी, शिव का वह अनसुना आशीर्वाद जिसने मंदिर में उसकी आत्मा को छुआ था। उसी रात उसने एक सपना देखा। वह खुद को एक प्राचीन युद्ध भूमि में खड़ा देखता है। चारों तरफ राख उड़ रही है, अग्नि जल रही है और आसमान में काली बिजली चमक रही है। सामने एक विशाल अंधकारमय आकृति खड़ी थी। वह दानव जैसे आकार का था, भयावह, बर्फ सी ठंडी आंखों वाला। वह भारी आवाज में बोला, तू मेरे बंधन का वारिस है, तू ही मेरी मुक्ति की कुंजी। शनिवार आते ही मैं अपना अधिकार लेने आऊंगा। दिव्यांश चीखते हुए उठा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कमरे की दीवारें सामान्य थीं, पर उसके मन की दीवारें अब टूटने लगी थीं। यह स्पष्ट हो चुका था कि यह संघर्ष केवल छायाओं का नहीं, यह उसके रक्त का संघर्ष है, उसके वंश का संघर्ष और संभवतः उसके जीवन का अंतिम युद्ध। सुबह होते ही दिव्यांश ने अपने परिवार से कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर डर और दृढ़ता दोनों एक साथ दिख रहे थे। वह फिर मंदिर गया। आज मंदिर की हवा अलग थी, अधिक शांति, अधिक गहराई, अधिक दिव्यता, जैसे महादेव स्वयं उसके इंतजार में हो। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और पूरा मन खोलकर बोला, भोलेनाथ, मैं तैयार हूं। चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, अगर यह लड़ाई मेरे पूर्वजों की है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, अचानक मंदिर में हवा तेज हो गई। बेलपत्र हवा में उठे, दीपक की लौ अचानक लंबी हुई और शिवलिंग पर हल्की चांदी की चमक फैल गई। उसी क्षण दिव्यांश को लगा जैसे कोई शक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही है, तू अकेला नहीं। अब अगला शनिवार करीब था और उसके साथ आने वाला वह प्राचीन रहस्य भी, जो उसके कुल की जड़ में छिपा पड़ा था। दिव्यांश जानता था कि अगले कुछ दिनों में उसकी हर सांस, हर रात, हर सपना उसे उस अंतिम सत्य के निकट ले जाएगी। पर वह तैयार था, क्योंकि महादेव ने उसके भीतर भय नहीं, आस्था जगा दी थी। अब उसके आगे केवल दो विकल्प थे, या तो वह अंधकार को जीत ले या अंधकार से। और इस युद्ध में वह पहली बार खुद को एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ते योद्धा जैसा महसूस कर रहा था। शनिवार से ठीक एक रात पहले पूरा गांव एक अनजानी चुप्पी में डूब गया था, जैसे किसी ने हर घर के बाहर अदृश्य पहरा बिठा दिया हो। हवा में कोई गुनगुनाहट नहीं, किसी पक्षी की आवाज नहीं, मानो संसार ही स्थिर हो गया हो। दिव्यांश अपने आंगन में बैठा आकाश को देख रहा था। तारों का बुझा हुआ सा रूप उसे बेचैन कर रहा था। आधी रात होने को थी, पर आज चांद का आकार भी अजीब था, किसी काले धुएं से ढका, जैसे कोई शक्ति उसे धीरे धीरे निगल रही हो। उसके दिल में हल्की सी धड़कन उठी। वह जानता था कि कल की रात उसके जीवन का अंतिम मोड़ होगी, पर उससे पहले यह रात भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसी समय उसके कानों में अचानक कदमों की आहट पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी आवाज साफ थी, धीमी, भारी और किसी लंबी परछाई जैसी। वह भीतर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी पीठ पर एक अदृश्य ठंडी हवा टकराई। वह रुक गया। उसके सामने की जमीन धीरे धीरे धुंधली होने लगी, फिर धुंधलापन गहराकर एक आकृति बनाने लगा। वह आकृति पहले काले धुएं जैसी थी, फिर धीरे धीरे आंखें उभरी
और देखते ही देखते उसके सामने एक बूढ़ा झुका हुआ सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर उसकी आंखें बिल्कुल चमकदार अग्नि जैसी थीं। दिव्यांश पीछे हट गया, पर बूढ़े ने हाथ उठाकर उसे रोका। डर मत। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें करुणा की मीठी लय भी थी। तुम कौन हो? दिव्यांश का स्वर कांप रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं वह हूं जिसे तेरे कुल ने भुला दिया, पर तेरी नियति मुझे फिर से सामने ला रही है। दिव्यांश स्तब्ध था। आपको मेरे परिवार से क्या लेना? बूढ़े ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरे साथ जो होने जा रहा है वह तेरे पूर्वजों द्वारा शुरू किया गया युद्ध है, और इस युद्ध का अंतिम योद्धा तू है। दिव्यांश के पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। उसने गहरी सांस ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कृपया स्पष्ट कहिए। बूढ़ा आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरे कुल का एक पूर्वज अग्नि मंत्र ऋषि, वही जिसने उस दानवी सत्ता को बांधा था जिसे तूने मंदिर में देखा, वह दानव कभी साधारण शक्ति नहीं था। वह अंधक छाया नाम की प्राचीन ऊर्जा थी, अहंकार और अंधकार का सम्मिलित रूप। कोई भी देवता सीधे उसका नाश नहीं कर सकता था। तभी शिव ने तेरे पूर्वज को 3 शक्तियां दी, बलिदान का वरदान, बंधन का ज्ञान और वंश में एक अंतिम रक्षक छोड़ने का संकल्प। दिव्यांश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या मैं वही रक्षक हूं? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां, तेरे भीतर वही शक्ति सोई हुई है, पर उस शक्ति को जागृत करने की परीक्षा कल है। अगर तू हार गया तो वह दानव मुक्त हो जाएगा, और अगर तू जीत गया तो तेरे कुल का ऋण समाप्त। दिव्यांश की सांसें भारी हो गईं। मैं क्या करूं? बूढ़े ने हवा में हाथ घुमाते ही एक दिव्य सा पात्र प्रकट किया, चांदी का, चमकता हुआ, जिसमें हल्का नीला तेज था। यह तपस कुंड है, इसे लेकर मंदिर जाना। पर याद रख, आज रात तेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अंधक छाया जान चुका है कि तू तैयार है। वह तुझे रोकने के लिए हर परछाई भेजेगा। चिंता मत कर, जब तक तेरे मन में शिव का नाम है, कोई छाया तुझे छू भी नहीं सकती। इतना कहकर बूढ़ा जैसे हवा में विलीन हो गया। दिव्यांश के सामने सिर्फ वही दिव्य पात्र रह गया। लेकिन उसी क्षण चारों ओर से हवा तेज होने लगी, और दूर कहीं किसी अंधेरी दिशा से एक गुर्राहट ने रात को चीर दिया। अगले ही पल पूरा आंगन काली लपटों से घिर गया। परछाइयां दीवारों से उतरकर जमीन पर आ गईं, और फिर वे दिव्यांश की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखें लाल थीं, और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। दिव्यांश ने पात्र को सीने से लगा लिया। उसके पैरों ने खुद ब खुद शिव मंत्र जपना शुरू किया। नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। काली परछाइयां जितना आगे बढ़ती, मंत्र की ध्वनि उतनी तेज होती गई। अचानक एक परछाई ने झपट्टा मारा, लेकिन मंत्र के उच्चारण से चमकीली चांदी सी लपट फूटी, और उसने उस परछाई को जला दिया। बाकी परछाइयां पीछे हटकर किसी दानवी आदेश का इंतजार करने लगी। और तभी आकाश फटा। एक विशाल छाया, पहाड़ी जितनी ऊंची, समुद्र जितनी गहरी, आकाश से नीचे उतरी। उसकी आंखों में अग्नि थी, पर उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, घृणा। उसी छाया की आवाज गूंजी, मनुष्य, तेरे साहस की बूंदें सूख जाएंगी। तेरे पूर्वजों ने मुझे बांधा, अब मैं तेरे माध्यम से मुक्त होऊंगा। दिव्यांश स्तब्ध था, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर जैसे कोई दिव्य शक्ति सक्रिय होने लगी। उसकी नसों में तपन दौड़ने लगी, पात्र चमकने लगा, उसके चारों ओर एक चांदी की ढाल बन गई। दानव गर्जा, यह ढाल तेरे रक्त की है, पर तेरी आत्मा कमजोर है। दिव्यांश चिल्लाया, मेरी आत्मा कमजोर नहीं, मेरे साथ भगवान शिव है। तभी मंदिर की दिशा से एक दिव्य नाद उठा, ओम ड्रीम्स रिंग। पूरा गांव थरथरा गया। दिव्यांश के पैरों में शक्ति लौट आई। उसकी आंखों में भय के स्थान पर तेज आ गया। वह सीधे मंदिर की ओर दौड़ा, और परछाइयां उसके पीछे। दौड़ते हुए उसने देखा कि रास्ता अंधकार से भरता जा रहा है। पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह हिल रही थीं, जमीन उबलने लगी थी,
लेकिन हर कदम के साथ शिव का नाम गूंजने लगा और उसके चारों ओर प्रकाश फूटता गया। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही दानव ने गर्जना की, यहां नहीं, यहां तेरा रक्षक बैठा है। लेकिन दिव्यांश मंदिर के भीतर घुस गया। जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा, दीपक की लौ अचानक 10 गुना बड़ी हो गई। मंदिर में चांदी, नीले और सुनहरे रंग की लपटें नृत्य करने लगी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और गर्भगृह में उसी क्षण शिवलिंग से प्रकाश का एक चक्र उठा। वह चक्र हवा में घूमते हुए दिव्यांश के चारों ओर आया और फिर उसमें प्रवेश कर गया। दिव्यांश के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसके भीतर सोया हुआ पूर्वजों का बल जाग उठा। उसकी आंखों में नीला प्रकाश भर गया। उसकी आवाज बदल गई। अंधक छाया। वह पहली बार अपने असली स्वर में बोला, तेरा बंधन मैं नहीं तोड़ूंगा, आज तुझे नष्ट करने आया हूं। बाहर दानव क्रोध से गरजा, लेकिन मंदिर की दीवारें चट्टान की तरह खड़ी रहीं। दिव्यांश ने तपस कुंड शिवलिंग के सामने रखा। कुंड की लौ हवा से नहीं, सीधा शिवलिंग से जल उठी। लौ में से एक आकृति उभरी, तेजस्वी, अग्निमय, आधा मनुष्य, आधा ऊर्जा। वही पूर्वज, अग्निमंत्र ऋषि। बेटा, वह बोले, डर मत, तू आज मेरे अधूरे यज्ञ को पूर्ण करेगा। दिव्यांश ने मंत्र दोहराया। मंदिर कांपने लगा। दीवारों से प्रकाश फूटने लगा। दानव दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, पर जैसे ही उसने कदम रखा, शिवलिंग से एक ध्वनि फूटी। उन पूरी पृथ्वी का कंपन उस एक अक्षर में उतर आया। दानव पीछे धकेला गया। दिव्यांश के हाथ से तेज निकलकर दानव की ओर बढ़ा। दानव चीखा, नहीं, यह शक्ति तेरे वश में नहीं। पर अब देर हो चुकी थी। चांदी की रोशनी, नीली अग्नि और सोने के किरण एक साथ दानव को घेरकर उसकी ऊर्जा को बिखेरने लगे। वह भयंकर गर्जना करता रहा, पर प्रकाश उसके भीतर घुस गया। कुछ क्षणों बाद वह विशाल छाया धुएं में बदल गई और फिर हवा में लुप्त हो गई। मंदिर में शांति लौट आई। प्रकाश चक्र धीरे धीरे शिवलिंग में वापस समा गया। अग्निमंत्र ऋषि की आकृति मुस्कुराई। वंश मुक्त हो चुका है। फिर वह भी प्रकाश में विलीन हो गए। दिव्यांश वहीं बैठ गया, थका हुआ पर शांत, जैसे उसकी आत्मा का बोझ मिट गया हो। उसकी आंखों से खुशी और भक्ति के आंसू बह निकले। मंदिर में हवा फिर सामान्य हो गई। दिए की लौ शांत, हल्की लेकिन पूर्ण। बाहर सुबह हो रही थी। सूरज धुंध में से उग रहा था और पहली बार दिव्यांश ने महसूस किया, आज उसके जीवन के सारे संकट सचमुच कट चुके हैं। भगवान शिव ने उसके वंश को ही नहीं, उसके मन, उसके भाग्य, उसकी नियति को भी मुक्त कर दिया था। जिस क्षण यह अद्भुत कथा अपने अंतिम सोपान पर पहुंची, उस समय एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी। मनुष्य की शक्ति सीमित है, पर भगवान की कृपा असीमित। जीवन में चाहे कितने भी संकट क्यों न आए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो जाएं, जब भक्त अपनी अंतःकरण की गहराइयों से महादेव को पुकारता है, तो शिव स्वयं उसके रास्ते से कांटे हटाने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते आए हैं, कथा केवल सुनने की चीज नहीं, आत्मा को जगाने वाला द्वार है। आपने अभी जो कथा सुनी, वह इसी सनातनी सत्य का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं, कोई भी पीड़ा अंतिम नहीं, और कोई भी संकट ऐसा नहीं जिसे महादेव अपनी कृपा से पलट न दें। मनुष्य की मुक्ति उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची भावना और भक्ति से होती है। और जब शनैश्चर की संध्या पर शिव का स्मरण होता है, तो अदृश्य बंधन टूटते हैं, मन निर्भय होता है और जीवन में नई राहें खुल जाती हैं। इसीलिए हे दर्शक बंधुओं, ऐसी पवित्र कथाएं जीवन में सुनना बहुत आवश्यक है। यह हमारे भीतर सोई चेतना को जगाती हैं, हमारी आत्मा पर लगे धूल के पर्दे हटाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि एक महान शक्ति हमेशा हमारे साथ खड़ी है।
आपने आज जो कथा सुनी वह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक संरक्षण कवच है, एक दिव्य प्रकाश जो आपके आने वाले दिनों में मार्गदर्शन करेगा। और यदि आपको महसूस हो रहा है कि इस कथा ने आपके मन को छुआ है, आपके हृदय को शांत किया है या आपके अंदर आस्था की लौ जलाई है, तो कृपया इस प्रकाश को यहीं थमने न दें। इसे आगे बढ़ाएं, इसे फैलाएं, ताकि और भी लोग इस दिव्य सुख और शिव कृपा का अनुभव कर सकें। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि महादेव के प्रति आपका प्रेम अटूट है, तो इस कथा को जरूर शेयर करें, ताकि कोई दुखी, भ्रमित या परेशान आत्मा इस प्रकाश से वंचित न रहे। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह में अपना स्थान नहीं लिया है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्रिया न केवल हमारे प्रयास को मजबूत बनाती है, बल्कि आपको हर सप्ताह नई दिव्य कथाओं, जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं और शिव कृपा के अनगिनत अनुभवों से जोड़ती है। हम सब मिलकर इस भक्तिमय यात्रा को और विशाल और पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। अब इस कथा का समापन महादेव के पवित्र नाम से करते हैं। नमः शिवाय। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।